अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज नसावनी। सादर तात सुनावहु मोही, बार बार बिनवऊं प्रभु तोही। सुनत गरुड़ कै गिरा बिनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता। भयो तास मन परम उत्साहा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। नमस्कार देवी और सज्जनों, आप सभी को हमारे चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। चलिए आज हम एक ऐसी पवित्र कथा जो परम ज्ञानी राम भक्त कागभुशुंडी के विषय में बातें करेंगे और इसे गहनता से समझने का प्रयास करेंगे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। कागभुशुंडी की कथा। जब साधारण मानव से श्रापवश बनना पड़ा कागभुशुंडी। संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है कि कागभुशुंडी परम ज्ञानी राम भक्त हैं। रावण के पुत्र मेघनाद ने राम से युद्ध करते हुए राम को नागपाश से बांध दिया था। देवऋषि नारद के कहने पर गरुड़, जो कि सर्पभक्षी थे, ने नागपाश के समस्त नागों को प्रताड़ित कर राम को नागपाश के बंधन से छुड़ाया। राम के इस तरह नागपाश में बंध जाने पर राम के भगवान होने पर गरुड़ को संदेह हो गया। गरुड़ का संदेह दूर करने के लिए देवऋषि नारद ने उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेजा। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम्हारा संदेह भगवान शंकर दूर कर सकते हैं। भगवान शंकर ने गरुड़ को उनका संदेह मिटाने के लिए कागभुशुंडी जी के पास भेज दिया। अंत में कागभुशुंडी जी ने राम की चरित्र की कथा सुनाकर गरुड़ के संदेह को दूर किया। कागभुशुंडी की सत्य कथा 5वें वेद यानी सूक्ष्म वेद के अनुसार। कागभुशुंडी नामक एक भक्त हुए हैं। उनका मुख तो कौवे जैसा चोंच वाला है और शेष शरीर देवताओं वाला अर्थात मनुष्य सदृश है। एक दिन गरुड़ जी यानी श्री विष्णु जी का वाहन तथा कागभुशुंडी एक स्थान पर इकट्ठे हुए। दोनों महान आत्माओं में आपसी परिचय हुआ। तब गरुड़ जी ने पूछा, हे कागभुशुंडी जी, आपके पास बैठने से मुझे अनोखी शांति मिलती है। आपकी भक्ति की महिमा सब देवता बताते हैं। आपसे मिलने का सौभाग्य आज प्राप्त हुआ है। आपका सानिध्य पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया है। आपके शरीर की कांति देखकर मालूम होता है जैसे कोई भिन्न चंद्रमा उदय हो गया हो। परिचय के दौरान गरुड़ जी ने कागभुशुंडी जी को अपने बारे में बताने को कहा। गरुड़ जी ने कागभुशुंडी जी से कहा, हे खगेश, आपकी शीतलता का वर्णन नहीं किया जा सकता। हे कागभुशुंडी जी, आपको ये भक्ति तथा गति कैसे प्राप्त हुई? मेरी जिज्ञासा की प्यास को कृपया शांत करें। कागभुशुंडी जी ने बताया कि हे खगेश, एक समय मुझे मानव शरीर प्राप्त था। उससे पहले के असंख्य मानव जीवन भक्ति के बिना व्यर्थ कर दिए थे। हमारा माता पिता, 2 भाई तथा 2 बहनों का परिवार था। एक बार दुर्भिक्ष गिरा, त्राही त्राही मच गई। भूख के कारण मनुष्य को खाने लगा। उसी दुर्भिक्ष के कारण मेरे माता पिता तथा सब भाई बहन भूख के कारण मर गए। मैं युवा था, इसीलिए कई दिन तक भूख सहन कर गया। मैं उस नगरी को त्याग कर मालू देश के अवंतिका नगरी में चला गया। वहां पर दुर्भिक्ष नहीं था, भरपेट भोजन किया, परंतु परिवार नाश होने का दर्द हृदय में शूल की तरह चुभता था। रो रोकर आंसुओं रहित हो चुका था। वो परिवार स्वप्न था या वास्तविक था, ये विश्वास नहीं हो रहा था। उसी समय एक शिवालय में परमात्मा की कथा की वाणी कानों में पड़ी। कोई रुचि नहीं बनी। मैंने सोचा कोई परमात्मा वगैरह नहीं है, सब गलत बात है। मैं उठकर चल पड़ा। जब उस मंदिर के सामने से गुजरने लगा तो वहां भोजन भंडारा अर्थात लंगर का खाना तैयार हो रहा था। मुझे भोजन खाना था, इसीलिए भोजन तैयार हो तब तक समय बिताने के लिए श्रोताओं में बैठ गया। पंडित जी भगवान शिव की कथा सुना रहे थे। मेरे मन में आया कि चल उठ, यहाँ तो सिर दर्द हो गया। लेकिन मुझे रात्रि व्यतीत करनी थी, इसीलिए नहीं उठा। बाद में सब श्रोता चले गए। पंडित जी बहुत नेक तथा दयालु थे। उन्होंने मेरे से पूछा कि बेटा, आप नहीं गए क्या? आप बाहर के रहने वाले हैं? मैंने कहा, जी, मेरा इस संसार में न कोई गांव और न घर है न परिवार है। मैंने अपनी दुख भरी कथा सुना दी। पंडित जी की आंखें भर आई और सीने से लगाकर बोला, बेटा, जिसका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है। आप यहाँ मंदिर में रहो, सेवा करो और सत्संग सुनो, फिर दीक्षा लेकर अपना मानव जीवन सफल करो। एक दिन सब संसार छोड़कर जाएंगे। यहाँ न कोई रहा है न कोई रहेगा। चिंता त्याग कर मनुष्य जीवन का मूल कार्य संभाल बेटा। जब मनुष्य की आत्मा पर पाप गहरे हो जाते हैं तो परमात्मा में रुचि नहीं होती है। कागभुशुंडी जी ने कहा, हे गरुड़देव, मैंने 6 महीनों तक लगातार पंडित जी के सत्संग सुने, परंतु ऐसे लगता था जैसे मलेरिया के रोगी को भोजन यानी कड़वा लगता है।
पंडित जी प्रतिदिन कहते बेटा दीक्षा ले तब तेरा जीवन सफल होगा। मैं कहता रहता कि अवश्य दीक्षा लूंगा गुरुजी, परंतु अभी नहीं। हे गरुड़देव, मेरे पूर्व जन्म के पापों का इतना दुष्प्रभाव था कि 6 महीनों तक हरि चर्चा सुनने के पश्चात जाकर एक दिन न चाहते हुए दीक्षा ले ली। जो कथा गुरुजी सुनाया करते थे वो मुझे भी याद हो गई थी। गुरुजी गृहस्थी थे। वे रात्रि में घर चले जाते थे, सुबह पूजा करने देवालय में आते थे, कुछ देर कथा करते थे। गुरुजी की अनुपस्थिति में मैं कथा किया करता था। मैं युवा था, मेरी आवाज़ भी सुरीली थी। श्रोतागण मेरी प्रशंसा किया करते थे, कहते थे कि आप तो गुरुजी जैसी ही कथा करते हैं। अधिकतर यही कहते थे कि चेला गुरुजी से बढ़ गया, पंडित जी से भी अच्छे तरीके से कथा करता है। श्रोताओं के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर मैं अहंकारी हो गया। मुझे अभिमान हो गया जो मेरे नाश का कारण बना। एक दिन मैं गुरुजी के आने से पहले मंदिर के आंगन में बैठा कथा कर रहा था। श्रोता मुग्ध होकर सुन रहे थे। पंडित जी मंदिर में प्रविष्ट हुए। पहले जब भी गुरुजी मंदिर में आते थे तो मैं खड़ा होकर सत्कार करता था। उस दिन श्रोता खड़े हो गए, परंतु मैं बैठा रहा। बैठे बैठे प्रणाम कर दिया। गुरुजी महान थे, उन्होंने मेरी इस कृतज्ञता की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। सीधे भगवान शिव की मूर्ति के सामने जाकर आरती करने की तैयारी करने लगे। आरती प्रारंभ की ही थी, उसी समय भगवान शिव ने आकाशवाणी की। उनकी आवाज बहुत भयानक थी। कहा, हे धूर्त, तूने मेरे परम भक्त तेरे गुरुदेव का अनादर किया है, खड़ा होकर सत्कार नहीं किया। जब तू अपने गुरुजी का अनादर कर सकता है तो तू मेरा क्या सत्कार करेगा? मुझे तेरे जैसे भस्मासुरों की आवश्यकता नहीं है। गुरु को इष्ट देव का स्वरूप मानकर भक्ति करनी चाहिए। इष्ट देव ये अनुमान लगाता है कि जो भक्त जैसा मेरे प्रतिनिधि संत गुरु से बर्ताव करता है वैसा ही मेरे साथ करेगा। अब तो 1 लाख वर्ष तक नरक में रहेगा। शिवजी से प्रार्थना की। शिवजी ने कहा, नरक में यमदूत तंग नहीं करेंगे। काकभूषुंडी ने बताया कि हे खगेश, ये आकाशवाणी मेरे गुरुजी ने सुनी तो मुझे बुलाया और कहा कि बेटा क्या गलती कर दी जिस कारण भगवान कुपित हुए, क्षमा याचना कर भगवान के आगे। गुरुजी ने मेरे लिए भगवान शिव से क्षमा मांगी। कहा कि हे प्रभु, आपका बच्चा है, इसको क्षमा करो दाता। बहुत देर तक विनय करने के पश्चात भगवान शिव की आकाशवाणी हुई कि इस पापी प्राणी के लिए क्षमा का स्थान नहीं है, लाख वर्ष नरक में रहना पड़ेगा। गुरुजी ने पुनः स्तुति की। तब भगवान शिव ने कहा कि तेरे गुरुदेव जी के अरसे में प्रसन्न हूँ, लेकिन जो वचन मैंने बोल दिया वो वापस नहीं हो सकता। तेरे गुरुजी के कारण इतनी राहत तुझे देता हूँ कि नरक में तुझे यम के दूत तंग नहीं करेंगे, परंतु रहना पड़ेगा नरक में ही। उदाहरण के लिए, जैसे किसी व्यक्ति को सजा हो जाए और वो कारागार में रहता है, यदि कोई मंत्री उसका जानकार हो तो वो जेल उसके लिए कष्टदायक नहीं रहती। सब प्रशासन उसकी सहायता करता है, लेकिन रहना पड़ता है जेल में ही। सजा पूरी होने पर ही जेल से छूट सकता है। काकभूषुंडी ने बताया कि मैं नरक में 1 लाख वर्ष तक रहा, परंतु भगवान शिव की कृपा से यमदूतों ने मुझे कोई यातना नहीं दी। 1 लाख वर्ष नरक भोगने के बाद फिर से मानव जीवन मिला। हे खगेश, फिर मेरा जन्म मानव का हुआ। मेरी आत्मा में भक्ति का बीज पड़ चुका था। एक मित्र के बार बार कहने से मैं एक सत्संग में गया। मेरा हठी स्वभाव तथा नरक के प्रभाव से बहुत लंबे समय में दीक्षा लेने की इच्छा बनी। फिर एक दिन लोमस ऋषि कथा कर रहे थे। मैं कथा सुनने गया। उस दिन परमात्मा के सरगुण होने का प्रमाण सुनाया जा रहा था। मैंने अपने अज्ञान के कारण लोमस ऋषि से कहा कि सरगुण तो नाशवान है, मैं तो निर्गुण परमात्मा की भक्ति करना चाहता हूँ, यदि आपको ज्ञान है तो बताओ। लोमस ऋषि ने कहा कि सरगुण बिना निर्गुण को कैसे जाना जाएगा? जैसे आम के बीज गुठली को दिखाकर कोई कहे कि इस बीज में सामने खड़े बहुत बड़े आम के पेड़ जैसा इस गुठली में पेड़ है और इस गुठली यानी आम के बीज जैसी लाखों गुठली हैं, तो अज्ञानी नहीं मान सकता। जब आम का बीज बोया जाएगा, आम का वृक्ष बनेगा, तब ये निर्गुण रूप की महिमा समझी जाएगी। इसलिए सूक्ष्म वेद में कहा है कि सरगुण बिना निर्गुण क्या गावे, निर्गुण पद नजरों नहीं आवे, जैसे वृक्ष बीज के माही, जब उगा तब नजरों आही। काकभूषुंडी ने बताया कि हे गरुड़देव, मैंने अपनी अज्ञानता के कारण इस उदाहरण को नहीं समझा और अधिक वाद विवाद अज्ञान आधार से करने लगा। तब लोमस ऋषि जी ने मुझे श्राप दे दिया कि तू काक चंडाल के घर जन्म लेगा, तू चंडाल व्यक्ति है। ये श्राप लोमस ऋषि से सुनकर मैं बहुत दुखी हुआ, लेकिन मुझे क्रोध नहीं आया, अपितु अति अधीन होकर विनती की कि हे ऋषिवर,
मुझसे गलती हुई है, क्षमा करो। हे दाता, क्षमा करो। मेरी आधीनी व विनती से प्रभावित होकर लोमस ऋषि ने कहा कि मैं तेरी विनती से प्रसन्न हूँ, परंतु जन्म तो तेरा काक चंडाल के घर पर ही होगा। मैंने प्रार्थना की कि हे ऋषि जी, एक आशीर्वाद दे दें कि मेरा कहीं भी जन्म हो, मुझे परमात्मा की भक्ति की भूल न पड़े। लोमस ऋषि ने कहा, तथास्तु, तेरे को भक्ति याद रहेगी। हे गरुड़देव, फिर एक दिन श्री ब्रह्मा जी की पत्नी अपनी हंसिनी को काकचंड के पास गर्भ धारण कराने ले गई। मेरा जन्म हंसिनी से काकचंड के बीच से हुआ। मेरी ऊपर की चोंच तो आप देख रहे हैं, काग कौवे जैसी है और शेष शरीर देवताओं जैसा है। पूर्ण परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ। मैं भगवान विष्णु का पूजन करता था, भगवान शिव की भी भक्ति किया करता था। एक दिन एक तत्वदर्शी संत जोगजीत का सानिध्य प्राप्त हुआ। मैंने पहले बहुत गलतियां की थीं, जिसके डर से मैं उस संत जोगजीत जी से बहुत विनम्रता से पेश आया। उनका ज्ञान सुना, मेरी आंखें खुल गई। उस महात्मा ने श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी से ऊपर परमात्मा बताया। पहले तो उनकी सब बातें अविश्वसनीय लगी, परंतु जब भगवानों से चर्चा की तो तीनों ने कहा कि वो परम संत है। वो जो ज्ञान बता रहे हैं वो तत्व ज्ञान है। जिस सत्पुरुष परम अक्षर ब्रह्म का वो ज्ञान सुनाते हैं वो सबकी पहुंच से बाहर है। उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना व्यर्थ है। ये वचन तीनों ब्रह्मा, विष्णु तथा शिवजी के मुख से सुनकर उस संत के प्रति विश्वास दृढ़ हो गया कि कोई परम पुरुष है। संत जी का ये ज्ञान सत्य है तो ये भी सत्य ही होगा कि मेरे पास, संत जोगजीत के पास, उस परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति का मंत्र है। उसकी साधना से उसकी प्राप्ति सरलता से हो जाएगी। हे गरुड़देव, मैंने महात्मा जोगजीत यानी पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी ही जोगजीत रूप में आकर काकभुशुंडी से मिले थे। जी से दीक्षा ले ली। उसके पश्चात आज तक मैं उनके बताए नाम का जाप कर रहा हूँ, जिससे मुझे आज ये स्थिति प्राप्त हुई है। जी हाँ, प्रिय मित्र तथा गुणीजनों, इसी प्रकार आज की ये पवित्र कथा यहीं संपूर्ण करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को आज की कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट्स में जय श्री हरि लिखकर श्री राम को प्रणाम करिएगा। फिर अगला वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप सब खुश रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।